हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्रीकांत नडेला सर मौजूद हैं, एमडी एंड सीईओ KFIN टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के। श्रीकांत सर आज हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, तो श्रीकांत सर से हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले आपको कुछ डिटेल जो IPO जो आज से खुल रहा है इसके बारे में बता देते हैं। बेसिक डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, जहां पे आज से लेके 21 दिसंबर तक के लिए IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 347, 366 ये प्राइस बैंड तय किया गया है और इशू साइज करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास का ये इशू साइज रहेगा। फेस वैल्यू रफली 10 के आसपास रहेगी। श्रीकांत सर से इस कंपनी के बारे में और डिटेल लेते हैं। अच्छा श्रीकांत सर, वो बातचीत उठी थी तो पहले फुटबॉल की, तो वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखा आपने मैच कल? आधा मैच ही देख पाया सुमित जी। फ्लाइट था CNBC TV स्टूडियो में आने के लिए, बट काफी रोमांचक था। आके हाइलाइट्स तो आई वॉच्ड। तो वही टीम जो आप चाह रहे थे वही जीता? यस, एब्सोल्युटली। अर्जेंटीना। यस। अच्छा श्रीकांत सर, बहुत सारी चीजें हैं KFIN टेक्नोलॉजीज, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है IT टेक्नोलॉजी, जो एक बेसिक आम आदमी समझता है। तो मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कंपनी क्या करती है, क्या डिटेल है, कैसे कामकाज है, कैसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, तो वही आप पहले समझाएं। मैं बहुत बढ़िया, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए सुमित जी। KFIN टेक्नोलॉजीज़ जो है ये 35 ईयर्स से है हमारे देश में। शेयर ट्रांसफ़र एजेंट जो सबसे पहले था इंडिया में वो हमारे थे, और हमारे तीन भागे हमारे बिजनेस लाइंस जो है। एक हो गया म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पेंशन्स, प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स, इन सब का ऑपरेशंस एडमिनिस्टर करना टेक्नोलॉजी की सहमति से। दूसरी बात हो गई हमारी इशूअर सॉल्यूशंस, जिसमें हम पूरे कॉर्पोरेट जितने भी है, देश के सबसे बड़ा कंपनी से लेकर शायद सबसे छोटा अनलिस्टेड कंपनी हो, उनका शेयर ट्रांसफ़र मैनेजमेंट करते हैं हम। और तीसरा हो गया थोड़ा आउटसोर्सिंग काम करते हैं हम, मॉर्टगेजेस का काम जो है अमेरिका और यूरोपियन क्लाइंट्स के हिसाब से। और ये जो हमारा काम है बेसिकली लेमैन के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे उसका जो अंडरलाइंग प्रोसेसिंग होता है वो हम करते हैं। राइट, आज के तारीख में देश में 59% ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो हमारे क्लाइंट्स हैं, और लगभग 300 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी हम मैनेज करते हैं। और नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, जब भी आप कोई NPS सब्सक्राइब करेंगे तो उनका प्रोसेसिंग जो करते हैं उनमें हम एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के नाम से माना जाते हैं। अच्छा, 2 सवाल मेरे फिर उठ गए। पहला, क्योंकि 44 साल से आप लोग इंडस्ट्री में हैं, तो आपने इवोल्यूशन देखा है फाइनेंशियल मार्केट्स का बेसिकली, क्योंकि इंडियन की जो IPO मार्केट्स हैं या उसके बाद म्यूचुअल फंड के ग्रोथ या फिर प्राइमरी सेकेंडरी हर तरह की मार्केट का इवोल्यूशन आपने देखा है विद टाइम। सो अभी भी पेनिट्रेशन बहुत कम है डिस्पाइट इतना बड़ा इवोल्यूशन। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप इसमें, और फिर कंपनियों कहाँ देख रहे हैं? थैंक यू। हमारा थीम कंपनी का यही है कि भारत का फाइनेंशियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड हो। पिछले 30-35 ईयर से हमने जो देखने आए थे, जितने जैसे डीमैट के अकाउंट्स देख लीजिए, पहले कुछ फ्यू हज़ार होते थे, आज के तारीख में 10-11 करोड़ है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो है 4 करोड़ के लगभग है, यूनिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं, और 12 करोड़ का यूनिक फोलियोज़ है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स तो अभी ग्रो होना शुरू हुआ, पिछले 5 सालों में 50% कैगर के हिसाब से ग्रो हो रहा है। मगर आप देखेंगे कोई भी मेट्रिक आप इंटरनेशनली कंपेयर करेंगे या कोई डेवलपिंग इकोनॉमी से आप कंपेयर करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि अभी पेनिट्रेशन जो है काफ़ी अर्ली स्टेज में है। अभी भी हार्डली 2-3% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन एसेट क्लासेस टुडे। लेस दैन 12% ऑफ द GDP इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स टुडे। अभी मनी कंट्रोल का एक समिट हुआ था जिसमें ये डिस्कशन थी कि म्यूचुअल फंड्स अभी जो है 40 ट्रिलियन रुपीज़ है, उसका AUM कैसे 100 ट्रिलियन कराना है 2027 तक। तो हमने जो ये पिछले 35 ईयर से जो देख के आए थे, मगर पिछले 5 साल में जो कैटलिस्ट के हिसाब से बढ़ा है पूरा ये जो इंडस्ट्री है, वन बिकॉज ऑफ पहले जो था फर्स्ट 15 ईयर्स प्रायर टू दिस वाज ऑल अबाउट ई-कॉमर्स, सबको स्पेंड करना था। अभी पिछले 5-6 सालों से बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, देयर इज़ अ यूफोरिया क्रिएटेड अबाउट हाउ टू सेव एंड इन्वेस्ट। एंड आई थिंक बेसिकली अभी जो इन्वेस्टमेंट और उसका रिटर्न्स और जो आसानियत से जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से
आगे और फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ेगा, काफ़ी सारा पेनिट्रेशन बढ़ेगा। अभी T30 से B30 जो हम बोलते हैं बेसिकली स्मॉलर सिटीज़ में ऑलरेडी पेनिट्रेशन पहुंच चुका है। फिर भी आप देखेंगे तो 60 सिटीज़ ओनली। देश जो है 150 करोड़ों का लोग है, इतना बड़ा देश है। मेरे हिसाब से अगले 5-10 सालों में काफ़ी सारा और फाइनेंशियलाइजेशन देखा जाएगा। ओके, दिस ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर 90% आपका रेवेन्यू म्यूचुअल फंड बिजनेस से आता है और म्यूचुअल फंड SIPs जो हैं वो रिकॉर्ड्स की तरफ जा रही हैं, तो फ्लोज भी अच्छा है और आपका रेवेन्यू का मेजर स्ट्रीम भी है। सो गोइंग फॉरवर्ड ये सिचुएशन को आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे? एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, हमारा म्यूचुअल फंड से जो रेवेन्यू है वो 65% के आसपास है। लगभग 14% जो है इश्यूअर सॉल्यूशन जो हम बोलते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट्स का हम मैनेज करते हैं, और 14% है इंटरनेशनल बिजनेस, और 6% जो हो गया हमारा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस का हो गया। म्यूचुअल फंड्स तो जैसे मैंने बताया था अभी 40 ट्रिलियन तक आ चुका है, राइट। इंडस्ट्री का क्रिसिल का रिपोर्ट के हिसाब से 2027 तक शायद 14% के अगर में ग्रो हो, मगर इंडस्ट्री बॉडी का ये मानना है कि और ज़्यादा भी ग्रो हो सकते हैं। तो ये जो ग्रोथ है वो हमारे लिए अच्छा है ऑब्वियसली, क्योंकि दो ही है इसमें जो प्लेयर्स है, जैसे हमारा लिस्टेड पीयर कैम्स और हम, खाली दो ही पार्टनर है जो करते हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो दोनों के लिए अच्छा है। और हम जो है कॉन्स्टेंटली जैसे कम्पीट करते होंगे, साल में एक बार कोई नया एसेट मैनेजमेंट कंपनी आओगे तो, मगर बाकी का जो साल है हम साथ में काम करते हैं टू पुश द इनोवेशन फॉरवर्ड फॉर द इंडस्ट्री, राइट, फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, और भी पेनिट्रेशन बढ़े, हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे ऑब्वियसली, बट इट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर द नेशन। व्हाट वी आर बिल्डिंग इज एब्सोल्युटली टेकिंग द फाइनेंशियलाइजेशन टू एवरी लास्ट इन्वेस्टर इन द कंट्री। अच्छा, IPO पर सर लास्ट सवाल, क्योंकि 1500 करोड़ का IPO है, पूरा OFS है आई गेस, या मेजर कोई एक स्टेक ऑफलोड हो रहा है, तो इसका कुछ डिटेल, कौन कौन इसमें से एग्जिट कर रहा है, या फिर कोई नया पार्टनर गोइंग फॉरवर्ड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी शायद OFS लाए, कोई स्टेक से लाए? श्योर, हमारा कंपनी का भी देखेंगे तो शेयर जो है 74% हमारा करंट प्रमोटर जनरल अटलांटिक पार्टनर्स का है। कोटक महिंद्रा बैंक का सब 10% है, और ईसॉप पूल थोड़ा है, और अर्स्टवेल प्रमोटर का एक 14% तक शेयर है। ये जो OFS है वो जनरल अटलांटिक पार्टनर्स आर सेलिंग पार्ट ऑफ द स्टेक, वो बेचने के बाद भी वो मेजॉरिटी रहेंगे, सबसे शायद 48 to 49% तक स्टेक बचेगा उनका उसके बाद भी। ओके। और ये जो उनका मानना है कि ये कंपनी जिस स्पेस में ऑपरेट करता है वो वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट स्पेस है देश के लिए भी। जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे, AUM बढ़ेगा, ये कंपनी भी बढ़ेगा उसके हिसाब से। तो वो तो लंबी समय तक यहाँ पे रहने वाला है। और जहाँ तक अभी हमारा जो एंकर बुक जो फ्राइडे क्लोज हुआ है, वो काफ़ी हमें कॉन्फिडेंस देता है। मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स दे हैव इन्वेस्टेड एज एंकर्स। जैसे 8 म्यूचुअल फंड और 17 स्कीम इन्वेस्ट किए, काफ़ी सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किए थे जी। अभी तक सुबह आज हमारा इश्यू ओपन हुआ है। QIB book also is already subscribed quite well, so we are very excited. वो तो नाम भी मैं देख रहा हूँ, गोल्डमैन सैक्स, निपॉन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, सारे मार्की इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए हैं। श्रीकांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय का थोड़ा अभाव है वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमारे साथ यहाँ आने के लिए, मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बेस्ट ऑफ लक। जिस तरह के नंबर्स हम देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।